Namaste ma'am. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Pranjal and I am from Devi. Basically, I am from Chamba district, but my parents are settled in Kangra, so I am here since 14 years. And presently, I am studying in 11th standard at Government Model Senior Secondary School, Dugiari. And I am 16 years old. That all about me. What is your aim? What is your hobbies? You are not telling me about your hobbies. Yes, ma'am. My aim in life to become a teacher. Okay. Yes, ma'am. Why teacher? Teaching is a good. Yeah, you are not sure, I think. Your hobbies? बैडमिंटन खेलना, डांसिंग. Yes, ma'am. These are your hobbies. Yes. Okay. इंडिया के कोई 10 डांस फोक के नाम बताओगे? India 10 स्टेट्स के डांस फोक के नाम. फोक डांस. folk dance, कथक, कथक. Which state? Kerala. कथक for UP. Yes, ma'am. Kerala. गरबा गुजरात और 2, गिद्दा पंजाब, 3. नाटी. नाटी from हिमाचल. Yes, ma'am. 4. और एक्चुअली नाटी नहीं आता है. Yes, ma'am. नाटी भी अलग अलग प्रकार के Yes, जो ma'am. एक फोक है वो. yes, ma'am. ठीक है. और बताओ. बिहू असम बीरू असम. और 5. और जो तमिलनाडु का डांस है उसको क्या बोलते हैं? तमिलनाडु का फोक डांस क्या है तमिलनाडु? तमिल. पसंद है ना डांस? यस मैम. तो डांस के बारे में पता भी होना चाहिए. ओके. तो डांस फोक अच्छी तरह से नहीं पता है. अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या अच्छा लगता है? ट्रैवलिंग. ट्रैवल अच्छा लगता है. और टूरिज्म अच्छा नहीं लगता? ट्रैवलिंग. नहीं, ट्रैवल अलग है, टूरिज्म अलग है. टूरिज्म एक फिनोमेना जो किसी टूरिस्ट के से कंप्लीट किया जाता तो टूरिज्म बेसिकली टूरिज्म ये हुआ ना पूरा कंट्री. आप Yes. किस लेवल पे देखते हो अपनी कंट्री को टूरिज्म में? है. क्या लगता है आपको कि टूरिज्म होना चाहिए? क्या यस क्या मैम. फायदे हैं इसके, नुकसान क्या है? मैम होना चाहिए. इससे जो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है और हमारी जो कंट्री की जो हमारी वो है इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज होती है. और अच्छा है मतलब होना चाहिए. इससे जो मतलब कोई दूसरी नुकसान बता दे. कोई 2 नुकसान? नुकसान बता दे. टूरिज्म के 2 नुकसान बता दे. जैसे टूरिज्म होगा तो मतलब हमें सड़कें भी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए. वैसे तो बाई एयर भी जा सकते हैं पर अगर हमें जैसे हाईवेज बनाने तो उसके लिए हमें जो फॉरेस्ट वगैरह उनको भी काटना पड़ेगा. तो डिफॉरेस्टेशन वो जो अच्छा नहीं है उससे. ठीक है. और 2 बताए. तो दूसरा ये है कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चलेंगी तो इससे भी पोल्यूशन ही होगा. संस्कृति, कल्चर. ये इसमें बहुत होगा उस पर भी कैसे? इफेक्ट पड़ेगा. बाहर के लोग आएंगे कि मतलब ये होता है कि अपने इसको मतलब बचा के रखना होता है. तो वो भी मतलब वो होगा एक्सप्लोर होगा. वो कोई सारा. एग्जांपल दे सकते हो कि इस ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इन्होंने अपने कल्चर को बचा के रखा है? कल्चर जैसे कि भरमौर में तो काफ़ी टूरिस्ट होते हैं. मास टूरिस्ट नहीं है भरमौर में, इसमें मगर वहाँ पे कम है. ओनली फॉर द ओकेजन ऑफ मणिमहेश यात्रा. अदरवाइज वहाँ पे इतना टूरिस्ट नहीं है. मणिमहेश यात्रा के अलावा वहाँ पे अभी जाओगे तो कोई टूरिस्ट नहीं होगा आपको. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन बताओ जो आपने ऐसे सुनी हो. रिसेंटली बहुत न्यूज़ में भी है कि ऐसा जो है वो एक डेस्टिनेशन है लेकिन उनके कंट्री के अंदर नहीं जा सकते हैं हम. अगर आप उनकी कंट्री के अंदर जाएंगे ना तो पर्टिकुलर उनके पहनावे को पहन के ही जाने. जैसे मैं बात कर रही हूँ मालदीव की. आजकल बहुत न्यूज़ में है. तो सुना होगा आपने मालदीव के बारे में. मालदीव की तरह सेम टू सेम एक इंडिया में भी डेस्टिनेशन है. कौन सी है वो? बहुत सारी है इंडिया में. प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉक किया और पूरी मालदीव की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई. ऐसे न्यूज़ से सुनी है आपने? अच्छे बुक्स का पूछ लें. टाइप्स ऑफ टूरिज्म. टाइप्स ऑफ टूरिज्म. मास टूरिज्म क्या होता है? जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में से लोग आते हैं किसी डेस्टिनेशन में उसके मास टूरिज्म. जैसे कि
मैम जैसे वहाँ भी काफ़ी जाते हैं मणिमहेश में, मतलब वहाँ पे भी। वो तो मैंने पहले ही बता दी, इसके अलावा दूसरा बताओ। इसके अलावा जैसे और जैसे कि हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। आपको लगता है कि मास टूरिज्म है वहाँ पे? मास का मतलब है कि लाइंस लगी हुई है, कि आप एक बार गए वो लाइन में लगे हुए हैं और आपकी बारी नहीं आ रही, एक दो दिन। वहाँ पे अमृतसर में भी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमारी बारी नहीं आई। वो जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, हमारी बारी नहीं आई। ओके, मास टूरिज्म मुझे लगता है मक्का मदीना एंड जो कुंभ का मेला देखा हुआ है, ये जगन्नाथ यात्रा देखी हुई है, वो मास टूरिज्म होते हैं। जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा थी, वो मास टूरिज्म, उसको मास टूरिज्म बोलते हैं कि होटल ही नहीं है ना, वैकेंसी ही नहीं है, तो दैट इज अ मास टूरिज्म। ओके, रूरल टूरिज्म से क्या समझते हो आप? जैसे कोई भी टूरिस्ट है वो मतलब किसी ग्रामीण उसमें यात्रा कर रहा है, उसके कल्चर को फॉलो कर रहा है, उसकी जो पहनने का तरीका है उसको वो फॉलो कर रहा है, उसको रूरल टूरिज्म बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अपना जो है मतलब अपने जो पहनावा उसको बढ़ावा देना चाहिए, और उसको मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और रूरल में बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो कि भरमौर के हो बहुत ज़्यादा कोट वगैरह टोपी वगैरह वो कितनी फेमस है। हाँ, वो मुझे पहनावा हो गया। इसके अलावा और क्या खासियत है रूरल टूरिज्म की, कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हो तो ये बढ़ेगा? नहीं पता, कब आना क्या होता है? कौन सा रूम होता है? साइड में हमें स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी मिलती है। स्विमिंग पूल की फैसिलिटी, ठीक है। एक उद्यमी कौन होता है? वो मतलब पर्सन होता है जो कि मतलब दुकान नहीं करी, बाजार में जो मतलब नीड है किसी भी चीज़ की उसको मतलब देखता है, फिर उसके ऊपर काम करता है, फिर नई फैसिलिटीज़ को लाता है, मतलब जिससे कि जो लोग हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। भारत के कोई 10 उद्यमियों के नाम बता दो। नहीं पता? बहुत इजी है, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी। ओके, कौन सी आज के होता है? कौन सी आज होते हैं होटल्स में होते हैं, जो कि जो गेस्ट आते हैं उनको मतलब वो करते हैं। अलाकार्ट क्या होता है? कौन सा मेन्यू होता है अलाकार्ट? मतलब सेट होती है। सेट मतलब कि जैसे कि दूसरे वाले उसमें जो होता है मतलब बोल के बनवा सकते हैं वो चीज़ें, पर उसमें सेट होती है अलाकार्ट में। श्योर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। किसके लिए फेमस है? मैक्सिमली ठीक है, कोई 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम बता दो। एक हिमाचल में कालका शिमला रेलवे, राजस्थान में जंतर मंतर, हाँ, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, 3 और महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव, एलोरा और अजंता केव्स, 6 और 4। ये सारी कैब से एक मतलब कि वो अलग अलग है, लेकिन वो है, तो ये एक ही मिल जाएगी। और इजी है याद करने के लिए, इसलिए। और नेचुरल में एक उधर उत्तराखंड में आ गया हमारा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, और हमारा बिहार में आ गया बोध गया नालंदा यूनिवर्सिटी, और हमारा गुजरात में आ गया रानी की वाव, और रानी की वाव, और पीछे देख ले कुछ जल ना जाए। अहमदाबाद भी आ गया गुजरात में सिटी में, और हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, और राजस्थान में एक और वो आ गया जयपुर सिटी। जयपुर सिटी, हाँ। और मैम ये आ गया गोवा में आ गया चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, हाँ, और मध्य प्रदेश, हाँ, एमपी में बताओ। एमपी में आ गया हमारा
एमपी में क्या था, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे? काजीरंगा तो असम में है। मैम वो है वहाँ पे, वहाँ का बोली, और एक वहाँ पे मध्य प्रदेश में है आपका क्या है? वो है ग्रुप ऑफ मोनुमेंट है कुछ। मैम सांची सांची स्तूपा। यस मैम, सांची स्तूपा आ गया, ओडिशा में आ गया सन कोणार्क। टेम्पल, और तमिलनाडु में आ गया हमारे जो अभी जुड़े 2023 में शांति निकेतन। शांति निकेतन है, महाबलीपुरम मैम इसमें वो चोला टेम्पल है। हाँ, एक शिव जी का मंदिर है, तेलंगाना में आता है, क्या नाम है उसका? तेलंगाना में एक है ना, तेलंगाना में द ग्रुप ऑफ मोनुमेंट ऑफ महाबलीपुरम। नहीं, वो तो तमिलनाडु में। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीजें आती है? आपको क्या लगता है कि ये सॉफ्ट स्किल होती है? खुद को मतलब खुद पे मतलब जैसे कि गुस्सा आए तो खुद को मतलब मैनेज करना, मतलब काम रखना अपने आप को, मतलब अपने जो गुस्सा है किसी दूसरे के ऊपर हावी ना होने देना, और पेशेंस होना चाहिए। और बताओ, टाइप्स ऑफ स्पून पता है तुझे? टाइप्स ऑफ स्पून। फोक होता है, स्पून की बात करी, फोक की बात नहीं करी। टाइप्स ऑफ फोक अलग होते हैं। सूप वाला, सूप वाले स्पून की क्या पहचान है? ये सूप स्पून है, बहुत बड़ा सा मतलब डीप होगा, गहरा होगा, ठीक है। और सूप वाला है, एक से नॉर्मल जो होता है, हाँ, टेबल स्पून। सॉल्ट स्पून होता है? नहीं, छोटा सा टी स्पून हो गया। हाँ, कॉफी स्पून, शुगर स्पून है ना। और सर्विस स्पून। यस मैम। तो टाइप्स ऑफ पास्ता पता है? पास्ता कौन सा जो है वो फूड है? इंडियन फूड है, जैसे कॉन्टिनेंटल है, इंडियन कॉन्टिनेंटल है, या फिर इटालियन है, या फिर आपका थाई है, तो कौन सा है? पास्ता कौन सा कुजीन है? पास्ता इटालियन है, बहुत बार बताया है शायद मैंने, है ना। 5 days ऑफ टूरिज्म। वहाँ पे अट्रैक्शन आनी चाहिए किसी मतलब कोई भी टूरिस्ट कहीं पे विजिट करेगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन आनी चाहिए, फिर वहाँ पे जाने के लिए एसेसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, फिर वहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन होनी चाहिए, फिर वहाँ पे उसे अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए एमिनिटीज़ होनी चाहिए, और लास्ट में वहाँ पे उसे एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ बेड पता है? इसमें कौन कौन से होते हैं? किंग बेड, क्वीन बेड, किंग बेड का जो होता है उसका साइज 39 by 75, 39। इतना छोटा होगा किंग साइज? 39। 75। 80 की बात करो, 75 की कहाँ बात कर रहे हो? GST क्या होता है टूरिज्म में? रीड, सीट, एंट्री। कोई लग्जरी होटल के नाम बता दो। लग्जरी 5 लग्जरी होटल इन इंडिया। ताज होटल, अब्रोज, ओके। कोई लग्जरी हैंडक्राफ्ट का बोलते हैं, लग्जरी क्लॉथ ब्रांड मैन। ओके, तो अभी जयपुर है ना, जयपुर क्या फेमस है सबसे ज्यादा वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट में? मैम वहाँ के वो मतलब राजस्थान में हाँ, उस पे जो कढ़ाई लगती है, यहाँ पे जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, माथे पे जो गोल जैसे पहनते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? मांगटिका तो नहीं बोलते हैं, यहाँ पे नहीं बोलते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो क्या बोलते हैं? रखड़ी। महाराष्ट्र की एक वो पहनी होती है उन्होंने, उसको क्या बोलते हैं? नाक में। ठीक है, एक टूर करवाना हो अगर अपने क्लास का, कैसे करोगे? जाना पसंद करेंगे। कहाँ घुमाओगे? आप बताइए। जहाँ आपका मन करे, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। अच्छा,
यहाँ पे धर्मशाला में भी बहुत सारी चीज़ें हैं विजिट सब करनी करवाना है, दिस दैट क्लास का। और चीज़ें जो है वो क्लियर करवानी है। मान लो मैंने अपने बच्चे की एडमिशन करवानी है आपके स्कूल में, आपने मुझे क्वालिटीज़ बतानी है लैब की, मैं क्यों जो है चूज़ करूँ यहाँ पे, करो बताओ। ये ताजमहल ओके, कहाँ है ताजमहल? आगरा में, आगरा में है। किसने बनाया था? शाहजहां। देखो मैं सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम खुद बताओ ना। ये जो है शाहजहां ने अपनी वाइफ की मतलब याद में बनवाया था। और ये पता नहीं क्या है। कुतुब मीनार, इसकी जो लेंथ है वो है 73 मीटर। और ये मतलब वर्ल्ड की सबसे लंबी ब्रिक की वो है मीनार। और किसने बनाई थी? ये ऐबक ने। Yes, ma'am। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? उसकी गई था मतलब जो एम्पायर आया गया था उसकी का वो था। शाबाश। ये फूड्स है, स्टेट फूड्स जो जो फेमस है दूसरी स्टेट में, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, ये मीनाक्षी टेम्पल, ये है तमिलनाडु में, कौन सी जगह? मधुरई में। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब देवी देवताओं के वास है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं। कौन सी सिख शैली है? शैली कौन सी शैली के द्वारा इसका निर्माण हुआ? जो शिखर शैली होती है, ये जो ऊपर की तरफ जो जाता है वो शिखर शैली होती है। ये पगोड़ा शैली होती है, जो ऐसे ऐसे वाले मंदिर होते हैं। तो ये शैलियाँ हैं डिफरेंट टाइप की।